नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का हमारे इस धार्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, चारों ओर शिव भक्ति का वातावरण बन जाता है। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं और अपने आराध्य महादेव से सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है? बेलपत्र और पूजा सामग्री अर्पित करने के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? और सावन में भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस पवित्र कथा और जानकारी की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना वर्षा ऋतु के समय आता है। इस समय प्रकृति हरियाली से भर जाती है, चारों ओर सुंदर वातावरण दिखाई देता है और धरती पर नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के देवता हैं। उन्हें दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय है। यही कारण है कि भक्त उन्हें प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े भोग या धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह भी भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सावन का महीना हमें यह संदेश देता है कि भगवान को पाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह अपने मन की अशांति, अहंकार और नकारात्मक विचारों को भी महादेव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। जल शीतलता का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भक्त अपने जीवन में शांति और संयम की प्रार्थना करता है। सावन के महीने में कई भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस समय मन में केवल एक ही भावना होनी चाहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में अज्ञान और नकारात्मकता को दूर कीजिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी भावना होती है, इसलिए जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मन को शांत रखें और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। अब बात करते हैं बेलपत्र की। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय भक्त भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल और उनके 3 प्रमुख गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो श्रद्धा और स्वच्छ मन से अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए मन का पवित्र होना सबसे जरूरी है। भक्तों, सावन में शिव पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक शांति माना जाता है। जब हम कुछ समय के लिए संसार की चिंताओं को छोड़कर
भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन को एकाग्र करने में सहायता करता है और भक्त को भगवान के प्रति समर्पण का भाव देता है। सावन में नियमित रूप से पूजा और ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। महादेव की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव स्वयं त्याग, तपस्या और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनकी भक्ति हमें भी कठिन समय में शांत रहकर सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भक्तों, सावन के सोमवार का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव का व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है और श्रद्धा के अनुसार पूजा की जाती है। कई भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से महादेव को याद करता है तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, भगवान शिव का स्वरूप हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है जो शीतलता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उनकी जटाओं में माँ गंगा विराजमान है जो पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। उनके गले में सर्प है जो हमें भय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है। उनके हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। और भगवान शिव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता रहे, हमें अपने मन की शांति के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। सावन में शिव पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सुंदर अवसर भी है। भक्तों, यदि आप सावन में भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सरल पूजा कर सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेल पत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अपने परिवार और सभी लोगों के सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से कहें, हे महादेव, मेरे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करें। मुझे सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। याद रखिए भक्तों, भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सच्ची श्रद्धा और पवित्र भावना होती है। सावन का महीना हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति और सकारात्मक विचारों से हमारा मन भी नई ऊर्जा से भर जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संयम रखें, दूसरों के प्रति दया रखें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। यदि हमारे मन में अहंकार कम होगा और सेवा एवं प्रेम की भावना बढ़ेगी तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अधिक शांत और सुंदर बन सकता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें केवल अपने सुख की नहीं बल्कि सभी के कल्याण की भावना हो। आइए इस सावन हम सभी मिलकर महादेव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन को शांति दें, हमारे जीवन में नकारात्मकता दूर करें, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दें, हमारे परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखें और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे महादेव, जो भी भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करे उसकी जीवन में आशा और विश्वास की ज्योति हमेशा जलती रहे। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भक्तों, अगर आपको भगवान शिव की यह कथा और सावन में शिव पूजा का महत्व पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें।
ऐसे ही सुंदर भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।